नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपेंडिक्स 2023 के अंतर्गत नॉर्दर्न रेलवे का जो सेशन है और इसका बात करें न्यू अपेंडिसिप का रिगार्डिंग कि कब तक इसका नया भर्ती देखने को आ सकता है। अगर इसका बात करें कि पिछले वैकेंसी के आधार पर तो इसका सेशन 3 मंथ का अभी तक लेट चल रहा। अगर पिछली भर्ती का बात करेंगे तो वीडियो के आगे हम बताएंगे कि आपका पिछले साल इसका जो नोटिफिकेशन आया था, कितना पोस्ट पे आया था, कौन कौन से लोग एलिजिबल थे, कैसे मेरिट बना था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका भर्ती का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया गया था। इसके रिगार्डिंग आप सभी का यहाँ पे कमेंट कंटिन्यू देखने को मिल रहा है कि सर फाइनली इसका जो न्यू अपेंडिसिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कब तक देखने को आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सिलसिले में बात करने वाले फुल डिटेल के साथ। तो जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रेलवे से रिलेटेड हर तरह का अपडेट मिलता है। चाहे बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आता है, स्पोर्ट्स कोटा का हो गया, कल्चरल कोटा का होगा, परमानेंट वैकेंसी हो गया, अपेंडिसिप के रहेगी, तो तमाम तरह का अपडेट आपको मिलते रहता है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, जो आप बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारे कैंडिडेट आपके जैसे अटैच हैं जो अपने प्रॉब्लम को खुद में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर बात करें तो चलिए सीधे आपको नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं और वहां पे आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा जो भी जानकारी आपको डिलीवर किया जाता है वो एकदम पूरा रिसर्च करने के बाद आपको आप तक बातों को पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बता दिया जाता है, क्योंकि मेरे द्वारा जो पिछला बार भी आपको बताया गया था कि फाइनली यहाँ पे जो अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे से कब तक रिलीज किया जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि दिसंबर एंड होते होते तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फाइनली आपका 30 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे का। उसी तरह सेंट्रल रेलवे के बारे में बताया था और साउथ ईस्टर्न रेलवे के बारे में। तो जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शन किया जाता है वो बिल्कुल एकदम 100% जेन्युइन और सही होता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे और वहां पे दिखाते हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज किया गया था और संभवतः आपका 2023 में इसका कब नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी हम नॉर्दर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे विजिटेड हैं और जो भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है, चाहे आपका परमानेंट के वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, अपेंडिसिप के रिगार्डिंग हो, तो आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे रेगुलरली चेक करते रहिएगा। अगर हो सके मेरे से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कर दीजिएगा या मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए स्पोर्ट्स कोटा के तहत यहाँ पे भर्ती निकाला गया है और कल्चरल कोटा का। और अगर बात करें कि आपका प्रीवियस वैकेंसी इसमें कब आया था, तो चलिए जब प्रीवियस वैकेंसी आया था उस वाले पोर्शन पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस अगर भर्ती का बात करें तो 20/9/2021 के डेट में नोटिफिकेशन आया था 3093 पोस्ट का। आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 3093 अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 ओवर नॉर्दर्न रेलवे। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में किस किस क्लस्टर से बात करें, किस किस डिवीजन यूनिट की तरफ से कितना पोस्ट रिलीज किया गया। उसके बाद ये भी देखेंगे कि इस साल का भर्ती का नोटिफिकेशन आपका कब तक रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पे जो नोटिफिकेशन आया था 20 सितंबर के आसपास देखने को आया था 2021 में। उसके बाद आपका अगर इसी भर्ती के आधार पर बात करें तो आपका 22 तक अभी तक तो नोटिफिकेशन रिलीज हो जाना चाहिए था नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, पर अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। तो सोचिए सितंबर से आपका जनवरी आ गया, तीन मंथ उधर हो गया, आपका चौथा मंथ चल रहा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल आप सभी के लिए बताया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे लाजपत नगर न्यू दिल्ली, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था आपका 14/9/2021 के डेट में। ठीक है, अगर इसमें टोटल पोस्ट का बात करें तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि 3093 पोस्ट पे आया था। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्लस्टर है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट अगर आपको बता दे तो देखिए यहाँ पे 20/9/2021 के डेट से आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और यहाँ पे बात करें कि लास्ट डेट तो 20/10/2021 के डेट में इसका लास्ट डेट आ गया था। और सोचिए इसमें नॉर्दर्न रेलवे का ये फैसिलिटी आपको दिया जाता है कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट कब तक आएगा वो भी आपको बता दिया जाता है। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाता है, बस एक मंथ के अंतराल में, मतलब 30 से 40 दिन के अंतराल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट भी पब्लिक कर दिया जाता है। तो यहाँ का प्रोसेस अन्य डिवीजन के मुकाबले आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे फास्ट अगर प्रोसेस का बात करोगे तो आपका वो साउथ की तरफ है, जैसे साउदर्न रेलवे हो गया, साउथ सेंट्रल रेलवे, ये सब का जो प्रोसेस है अन्य डिवीजन के मुकाबले बहुत ही फास्ट है, जिसमें आपका 2-3 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग तक करा लिया जाता है और बहुत सारे
सारे रेलवे का ऐसे डिवीजन है जहां तक 2-3 मंथ में क्या 6 मंथ में आपका डीवी के रिगार्डिंग मेरिट नहीं आता, आप सभी को इसके रिगार्डिंग पहले से इंफॉर्मेशन है। तो चलिए स्क्रॉल करके और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस साल का जो नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है। तो इसमें बात करेंगे तो देखिए 10th वाले जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको ITI पास होना जरूरी है और 10th में कम से कम मिनिमम 50% होना चाहिए। 50% से कम वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया का वही सेम है, 15 से लेकर 24 साल तक। पिछला बार जो आया था उसमें आपका 20/10/2021 के डेट से एज काउंट हुआ था। ST SC से है तो 5 साल का, OBC से है तो 3 साल का, PWD से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 साल का छूट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया गया। तो देखिए रेलवे के हर डिवीजन में आपको ये जो 100 रुपए का प्रावधान है वो लागू कर दिया गया। पहले ऐसा देखा जाता था कि रेलवे के बहुत सारे ऐसे डिवीजन थे जिसमें आपका चाहे आप अनरिजर्व ST SC OBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 100 रुपया प्रोसेसिंग फीस नहीं देना पड़ता था। पर इस साल से आपका क्या हो रहा है कि जितने भी सिर्फ ST SC को छोड़कर और PWD और फीमेल कैटेगरी को छोड़कर अनरिजर्व और OBC से 100 रुपीज का यहाँ पे फीस का जो नया नियम जो है वो लागू कर दिया गया है। आप जितना भी फॉर्म आएगा सब में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी रेलवे का फॉर्म नहीं होगा खासकर अपेंडिसिप का जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें आपको 100 रुपए का भुगतान ना करना पड़े। तो चलिए ये तो बात की बात है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और आपको देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह क्या है। तो इसमें जो मेरिट बनता है वो शायद आपका 10th प्लस ITI के आधार पे ही बनता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एक्ट अपेंडिसिप इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिकुलेशन SSC 10th with minimum 50% एग्रीगेटेड मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिवन इक्वल वेटेज एज टू बोथ। कहने का मतलब है कि 10th प्लस ITI का इक्वल वेटेज के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। चलिए और देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बताया जा रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, कैसे कैलकुलेशन होता है मार्क्स का वो बताया गया। तो हम जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा डिटेल से एक बार फिर से हम आप सभी को बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं वो देखना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारा यहाँ पे डाउट भी रहता है कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो फाइनली हम उस पोर्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आपका यूनिट वाइज स्टेट वाइज से देखने को मिलता है। टोटल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्लस्टर वाइज है। सबसे पहला आपका क्लस्टर जो आता है वो आपका लखनऊ आता है। ठीक है, लखनऊ के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन बनाए गए हैं और हर डिवीजन में आपका अलग अलग ट्रेड देखने को मिलता है। डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, फिटर, उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, फोर्जन से भी है, हीट ट्रीटमेंट का, वेल्डर का आप सभी को पता है, पेंटर, मैकेनिक, टर्नर। इसमें कौन सा ऐसा ट्रेड है जो अब सभी यहाँ पे डिवीजन से रिलीज नहीं किया जाता, वो आपका ये है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक और ऑपरेटर, कारपेंटर, फिटर, पेंटर, उसके बाद आपका मैकेनिक, मशीन टूल मैकेनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया। तो इन तमाम तरह के जो भी ट्रेड है वो रिलीज किए जाते हैं। बाकी सभी में आपके कॉमन ही ट्रेड देखने को मिल रहा, कोई भी ऐसा ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा जो कुछ अलग हो, बाकी सारा नॉर्मल ट्रेड आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड से बिलोंग करता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस ट्रेड से बिलोंग करते हैं और क्या आप भी नॉर्दर्न रेलवे का अपेंडिसिप का इंतजार कर रहे फॉर्म भरने के लिए। तो चलिए फाइनली आप बात आता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिलेगा। तो अगर पिछली भर्ती के आधार पर बात करें तो इसका सेशन ऑलरेडी आपका 3 मंथ लेट हो चुका है, जो आपका दिसंबर तक बात करें तो, और अभी आपका जनवरी चल रहा। तो ऐसा उम्मीद है, एक्सपेक्टेड आप मान के चलो कि आपका 20 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन 100% ये कंफर्म है कि देखने को मिलेगा। जैसे मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे के बारे में बताया था कि उसका जो नोटिफिकेशन है दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही हुआ, दिसंबर एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ गया। उसी तरह नॉर्दर्न रेलवे के बारे में अगर हम बात करें तो इसका 20 तारीख तक आपका नहीं आया तो जनवरी एंड तक, मतलब 31 से पहले इसका नोटिफिकेशन 100% कंफर्म है कि आ जाएगा। तो जितने लोग भी इसका फॉर्म भरना चाहते हैं सभी लोग सोच लीजिएगा कौन सा क्लस्टर से भरना है, कौन सा क्लस्टर से नहीं भरना, और अपना ओवरऑल परसेंटेज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगर कमेंट ज्यादा रहा तो हम इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उसके रिगार्डिंग भी बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।